नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की। ये जानेंगे कि बुध की शुभ स्थितियां कौन सी होती हैं और बुध अगर कुंडली की शुभ स्थितियों में है, आपकी कुंडली में शुभ स्थान में बैठा हुआ है, तो आपके जीवन पर बुध का कैसा प्रभाव पड़ेगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 2 जनवरी 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, रात के 11:10 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जनवरी 2025, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान है वृश्चिक राशि में, सूर्य धनु राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, शुक्र और शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में और केतु अभी संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं कि बुध जब आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में होता है तो उसके प्रभाव और उसके परिणाम क्या होते हैं। बुध की जो पहली शुभ स्थिति है उसको भद्र योग कहते हैं। ये जो भद्र योग है ये बुध का पंच महापुरुष योग है, बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। बुध जब कन्या राशि में हो यानी 6 नंबर में हो या मिथुन राशि में हो यानी 3 नंबर में हो और लग्न से केंद्र में बैठा हो तो भद्र योग बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में भद्र योग सही तरीके से बना हुआ है तो इससे व्यक्ति धनवान और अत्यंत बुद्धिमान बनता है। जिनकी कुंडलियों में भद्र योग होता है उस भद्र योग से व्यक्ति को खूबसूरती, वाणी और बुद्धि का वरदान मिलता है। जिनकी कुंडलियों में भद्र योग होता है ज्यादातर ऐसे लोग वाणी के क्षेत्र में या अभिव्यक्ति
एक्सप्रेशन के क्षेत्र में सफल होते हैं। और भद्र योग वाले जो लोग होते हैं वो आर्थिक क्षेत्रों में, बैंक में, फाइनेंस में, इंश्योरेंस में उच्च पदों पर पाए जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में भद्र योग है तो आप लोगों को अपनी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि परमात्मा ने आपको बहुत बुद्धि दी हुई है, लेकिन आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ना करें और दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में भद्र योग है तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी बुद्धि की सहायता से लोगों की मदद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बुध की और भी शुभ स्थितियां हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति का लाभ होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन का आपको लाभ होगा, विवाह तय हो सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं बुध की दूसरी शुभ स्थिति क्या है और बुध की इस शुभ स्थिति के परिणाम क्या हैं। देखिए, बुध की दूसरी शुभ स्थिति है बुधादित्य योग। बुध का मतलब तो बुध ही है, आदित्य का मतलब होता है सूर्य। तो बुधादित्य योग का मतलब है बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन। ये सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाने वाला योग है और बुधादित्य योग अगर कुंडली में है तो इसकी प्रबलता बहुत ज्यादा है। सूर्य और बुध के एक साथ रहने पर बुधादित्य योग का निर्माण होता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है। ये योग दशम भाव में और अष्टम भाव में ज्यादा लाभकारी होता है। बुधादित्य योग का शुभ फल
आपको तभी मिलेगा जब ये योग केंद्र में या त्रिकोण में बना हो और बुध अस्त ना हो। अगर सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है और उसमें बुध अस्त हो गया, तब आपको इस योग का फायदा नहीं मिलेगा। ज्यादातर बुधादित्य योग कुंडली में आदमी को सरकार से पैसे दिलवाता है, या इस योग वाले लोग ज्यादातर सरकारी नौकरी में जाते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर आपकी कुंडली में बुधादित्य योग है तो अपने रूटीन को, अपने जीवनचर्या को आपको ठीक रखना चाहिए। अगर आप अपना रूटीन ठीक रखेंगे तो बुधादित्य योग का पूरा फायदा आपको प्राप्त होगा। बुध की एक और शुभ स्थिति है जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में बात होगी लकी टिप की और सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, बड़ा आर्थिक लाभ होगा आपको। करियर की समस्याएं हल होंगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में लापरवाही ना करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा हो सकती है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं बुध की तीसरी शुभ स्थिति के बारे में। देखिए, बुध कुंडली में दो जगह जरूरत से ज्यादा ताकतवर होता है। एक लग्न में और एक अष्टम भाव में। उस भाव में जहां सारे ग्रह चौपट हो जाते हैं, अष्टम भाव में बुध वहां शक्तिशाली होता है। और लग्न और अष्टम में बुध लग्न में सर्वाधिक ताकतवर होता है, क्योंकि लग्न में दिग्बली हो जाता है। अगर किसी कुंडली के लग्न में बुध बैठा हो तो बुध व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान बना देता है। और लग्न में बुध के होने पर व्यक्ति अपनी वाणी के क्षेत्र में, अपनी बात प्रेजेंट करने के मामले में, अभिव्यक्ति के मामले में काफी अच्छा होता है। लग्न में अगर बुध बैठा हो तो ऐसा बुध व्यक्ति को कानून, गणित और लेखन, राइटिंग, इस क्षेत्र में काफी सफलता देता है। अगर आपके लग्न में बुध बैठा हो
तो आप उसको ताकतवर बनाए रखिए। ऐसा बुद्ध होने पर सात्विक रहना चाहिए और जितना संभव हो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से बुद्ध को काफी शक्ति मिल सकेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर का दबाव कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन परिवार में बेवजह के विवादों से बचें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुका हुआ काम बन जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हमने आपको बताया बुध की शुभ स्थितियों के बारे में और 12 राशियों के दैनिक राशिफल के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए लकी टिप क्या है। अगर कर्ज की वजह से आपके जीवन में समस्या लगातार बढ़ रही है तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें और रोज सुबह गुड़ मिला हुआ जल शिव जी को अर्पित करें। और कर्ज से छुटकारे के लिए विशेष तौर से सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर पाठ करें तो अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जनवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 2 जनवरी बृहस्पतिवार को प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।